जय श्री कृष्णासम। ज्येष्ठ मास महात्म्य कथा अध्याय 25 सत्यवान सावित्री कथा वर्णन। स्कंद जी बोले कि हे ऋषियों, नारद जी के चले जाने पर सब वृद्ध द्विज ऋषित्व पुरोहित वर्ग को बुलाकर पुण्य तिथि में राजा अश्वपति ने राजा धुमत्सेन के आश्रम में जाने के लिए यात्रा की। हे नृप, राजा अश्वपति ने राजा धुमत्सेन के आश्रम मेधारण्य में जाकर शाल वृक्ष के सहारे बैठे हुए महात्मा धुमत्सेन को देखा। कुशा के आसन पर स्थित नेत्रहीन राजा को देखकर अश्वपति ने राजश्री धुमत्सेन का यथाविधि पूजन किया और नियमित वचनों से अपना मंतव्य निवेदन किया। जो कुछ उनका विचार सत्यवान के विषय में था सब कुछ कह दिया और अपना अभिप्राय भी कह दिया और कहने लगे कि राजश्री, मेरी शोभना कन्या सावित्री नाम की है। हे धर्मज्ञ, आप उसको अपनी पुत्र वधू के रूप में ग्रहण करें। राजा धुमत्सेन बोले कि हे राजन, हम लोग राज्य से च्युत हैं और वनवास का आश्रय लेकर तपस्वियों के धर्म जैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस वनवास के आश्रम में रहने के अयोग्य आपकी कन्या इस शीत को किस प्रकार सहन करेगी। राजा अश्वपति कहने लगी, इसने जानकर ही पतिव्रता है। आपके पुत्र के साथ इसका विवाह संबंध स्वर्ग के समान सुखदायी होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। हे राजन, मैं आपके सुहृदय भाव के शरण में तैयार होकर आया हूँ। मेरी आशा को नष्ट न करें। आपका अयोग्य पुत्र भी मुझे अभिमत है और इसी तरह मेरी अयोग्य कन्या भी आपको अभिमत हो। आप मेरी कन्या को अपनी पुत्र वधू बनाने के निमित्त और आपका पुत्र उसको भार्या बनाने के निमित्त ग्रहण करें। राजा धुमत्सेन बोले कि हे राजन, मेरा विचार पहले ही आपके साथ संबंध करने का था, परंतु इस समय मैं राज्यहीन हूँ, इसीलिए मैंने अपना निश्चय आपसे नहीं कहा। इसके पश्चात दोनों राजाओं ने आश्रमवासी सभी द्विजों को एकत्र करके विधि पूर्वक विवाह संस्कार कर दिया। राजा अश्वपति वर के योग्य कन्या का सामग्री सहित दान करके परम हर्ष के साथ अपने घर वापस आया। सत्यवान सर्वगुण संपन्न उस भार्या को पाकर अति प्रसन्न हुआ तथा सावित्री भी इच्छित भर्ता को प्राप्त कर अत्यंत प्रसन्न हुई और पिता के चले जाने पर संपूर्ण आभूषणों को उतारकर वल्कल के भूषण और काशाय वस्त्रों को धारण कर लिया। सावित्री ने अपने सेवा गुण, नम्रता, शील और समस्त गृह कार्यों में सेवा करके सबको प्रसन्न किया। इसी प्रकार उस आश्रम में सदैव निवास करने वाले सत्पुरुषों को प्रसन्न करती रही। राजश्री सत्यवान भी ऐसी पतिव्रता स्त्री को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ, परंतु सावित्री के मन में संशय, गमन आदि सभी समय में दिन रात देव ऋषि नारद की बातें बनी रहती थी, परंतु वे दोनों ही उस वन के एक भाग में इंद्राणी के सहित इंद्र के समान आनंद करते थे। इस प्रकार कुछ समय व्यतीत हुआ। इति श्री ज्येष्ठ महात्म्य सत्यवान सावित्री कथा वर्णन 25वां अध्याय समाप्त हुआ। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।